जी स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और एक्सरसाइज 10.2 जो है उसको हम डील करेंगे। कुछ फार्मूलाज जो हैं हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम कर रहे हैं चैप्टर्स, इनमें जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन करेंगे उस सब में जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए होंगे। तो उससे बेहतर ये है कि हमें इन फार्मूलाज़ को पहले से ही जो है वो याद कर लेना चाहिए। ये 6 फार्मूलाज़ आपके सामने लिखे हुए हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ की फॉर्म में। इनको जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना है। सबसे पहले साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। दोनों में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास प्लस है तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, और अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। बाकी फार्मूला थ्रू आउट जो है वो आपके पास सेम है। उसके बाद आपके पास कॉस का फार्मूला आ जाता है, कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इनमें भी जो है वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ सिंबल का इनमें चेंज है। कॉस के फार्मूले में अगर प्लस है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, और अगर आपके पास माइनस है तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स जो आपके पास फार्मूला है कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रूफ भी होता है, थ्योरम भी होता है, इसका प्रूफ भी करते हैं, और इससे जो है वो बाकी के फार्मूलाज हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन के फार्मूलाज 2 हमने देख लिए, 2 कॉस के फार्मूलाज हमने देख लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इनमें भी जो है वो अगर आपके पास प्लस है तो न्यूमिनेटर में प्लस आ जाएगा, ओवर में आपके पास माइनस आ जाएगा। और अगर आपके पास माइनस का फार्मूला है तो न्यूमिनेटर में आपके पास माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस। ऑपोजिट साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे। तो इन फार्मूलाज को जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.2 आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज जो है वो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, प्रूव दैट साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इनको जो है वो हम अलाइड एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अलाइड एंगल्स जो है वो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था। अब जो है वो हम इन फार्मूलाज की हेल्प से इनको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसमें हमने चूज कर ली साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हम देखेंगे इस चीज़ को कि ये हमारे पास जो है वो किसका फार्मूला बन रहा है। साइन इंटू ये अल्फ़ा है और ये आपके पास बीटा, तो ये फार्मूला बन गया साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये फार्मूला बन गया साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्या करना है, जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। 180 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा कंसीडर करते हैं और थीटा इज इक्वल टू बीटा कंसीडर करते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज पुट करने। साइन अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री, कॉस थीटा बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई थीटा, प्लस कॉस 180 डिग्री अल्फा की जगह पे हमने 180 डिग्री पुट कर दिया और बीटा की जगह पे हमने थीटा पुट कर दिया। अब इनको देखते हैं कि साइन 180 डिग्री जो है इसकी क्या वैल्यू आती है। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो साइन 180 डिग्री की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी 0। कॉस थीटा एज इट आ गया, क्योंकि इसके साथ कोई भी हमारे पास जो है वो डिग्रीज में वैल्यू नहीं थी, तो इस वजह से जनरल फॉर्म में था, तो एज इट हमारे पास जनरल फॉर्म में आ गया कॉस थीटा, प्लस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है इज इक्वल टू -1, तो कॉस 180 डिग्री की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1। साइन थीटा एज इट आ गया। 0 जो है वो किसी भी नंबर के साथ किसी भी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो वो उसको 0 बना देता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0,
प्लस माइनस माइनस साइन थीटा आपके पास एज इट आ गया, 0 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये चीज़ आपके पास इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड के। तो इसमें यही चीज़ जो है वो आपने शो करनी थी। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। tan इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी कंसीडर कर लेते हैं, tan इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 डिग्री, अब यहाँ से जो है वो हम इसको चेंज करेंगे किस में, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, tan 90 की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, मींस उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। तो tan 90 हमारे पास आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, उसके रेसिप्रोकल 270 जो है वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पे आता है। तो tan 270 पे भी जो फंक्शन है हमारा, जो ये वैल्यू देता है वो इन्फिनिटी दे देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम tan को चेंज कर रहे हैं किस फॉर्मेट में, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो यहाँ से जो है वो आपने tan को चेंज कर लेना साइन ओवर कॉस में, जो एंगल है रिमेन सेम, एंगल आपका सेम ही रहता है। साइन इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कॉस इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ऊपर न्यूमिनेटर में जो है वो हमें अलग से फॉर्मूला मिल रहा है और डिनोमिनेटर में हमें अलग से फॉर्मूला मिल रहा है। न्यूमिनेटर में हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का है। तो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला बन रहा था वो कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का था, उसका फॉर्मूला होता है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमने क्या करना है, इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 270 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू थीटा है, तो इसमें जो है वो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन 270 डिग्री, साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे आ गई उसकी वैल्यू 270 डिग्री कॉस थीटा, माइनस कॉस अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 270 डिग्री और बीटा की जगह पे हमारे पास थीटा आ गया। अब ओवर में आ जाए, कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 270 डिग्री, कॉस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई थीटा, प्लस साइन अल्फा की जगह पे आ गया 270 डिग्री और ये आपके पास साइन थीटा, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि साइन 270 डिग्री की क्या वैल्यू होती है और कॉस 270 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ये वैल्यूज हमें कैलकुलेटर से भी मिल सकती हैं। साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये एज एंड के तौर पे लिख दिया, और कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। कॉस थीटा एज इट आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया। कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 0। साइन थीटा आपके पास एज इट आ गया। ओवर में आ जाए, कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो उसकी जगह पे आपने -1 पुट कर दिया और साथ आपके पास आ गया साइन थीटा। मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और 0 को जब आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपके पास हो जाएगी 0, -0। ओवर में 0 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा के साथ, ये फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और साइन थीटा आपके पास एज इट आ जाएगा। ये टर्म जो आपके पास बचेगी माइनस कॉस थीटा ओवर में माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो टर्म रह जाएगी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दे, कॉट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ जो है वो इसमें आपने शो करनी थी। एक और पार्ट जो है वो इसका डिस्कस करते, 7 पार्ट, इसमें ज़रा देखें, tan इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा के इक्वल जो है वो हमने इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप चूज़ कर लें, लेफ्ट हैंड साइड tan इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा, पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला है। अल्फा हमारे पास 180 डिग्री और बीटा हमारे पास इज इक्वल टू थीटा। अब इसमें हम इसको चेंज नहीं करेंगे साइन और कॉज में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 180 डिग्री जो है वो हमें कोई वैल्यू देगा, ना कि अनडिफाइंड कर देगा फंक्शन को। इस क्वेश्चन में 270 डिग्री था तो वो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास हो जाती।
तो इसको जो है इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। tan अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री प्लस tan बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई थीटा। ओवर में आ जाए 1 माइनस tan अल्फा आपके पास किसके इक्वल है 180 डिग्री के और बीटा इज इक्वल टू थीटा। tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू 0 होती है। कैलकुलेटर से भी जो है आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्लस tan थीटा। ओवर में आ जाए 1 माइनस tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये इसकी वैल्यू आ गई और साथ आपके पास आ गया tan थीटा। तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको आप लिख लें, tan थीटा ओवर 1 माइनस 0, तो ये आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि हर नंबर के ओवर में हमारे पास 1 होता है तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना।